हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन अब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास सेवन्थ कंप्यूटर की बुक हाइपर लिंक के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए पहली एक्सरसाइज देखते हैं। पहली एक्सरसाइज कौन सी है? फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या है? ए डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। तो जब काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और उसको एक ही जगह कलेक्ट करके रखते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। सेकेंड है टू सर्च ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड। अगर हम पर्टिकुलर किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करना चाहते हैं, किसी एक रिकॉर्ड को, क्लिक ऑन डैश बटन इन द डेटा फॉर्म। तो हमें किस पे क्लिक करना होगा? जो क्राइटेरिया वाला बटन है फॉर्म के अंदर, उस पर क्लिक करना होगा। क्राइटेरिया वाला बटन के थ्रू हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं किसी रिकॉर्ड को। आपको ध्यान होगा फॉर्म के अंदर। अब थर्ड दिया हुआ है डैश इज यूज टू रेस्ट्रिक्ट सेल एंट्रीज विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। अब क्या होता है? डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन हमने पढ़ा था। अगर हम किसी भी सेल पर डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं, तो मान लीजिए मैंने उसके जो वैल्यूज़ है 500 से लेकर और 1000 के बीच रखी है, ठीक है। और अगर मैं उसमें एंटर कर देता हूँ 400 वैल्यू सेल के अंदर, तो एरर दिखा देगा वो वहाँ पर। आपको ध्यान होगा, मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था चैप्टर के अंदर आपको, है ना। तो एरर दिखा देता है। तो डेटा वैलिडेशन का यही काम होता है कि जो हमने रेंज एंटर की है, जैसे 500 से 1000 तक, तो उसी सेल एंट्रीज को एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा की सेल एंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब फोर्थ है डैश प्रोवाइड्स एन इजी वे टू प्रेजेंट द डेटा इन समराइज्ड वे। तो पिवोट टेबल होती है। पिवोट टेबल हम पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। पिवोट टेबल का क्या काम होता है कि जो डेटा है उसको आसान तरीके से चार्ट के थ्रू किसी भी तरीके से टेबल बनाकर और प्रेजेंट करके बताती है। यानी कि हम किसी भी टेबल में जैसे मैनेजर देखना चाहते हैं, तो मैनेजर कौन कौन है और उसकी सैलरी क्या क्या है वो देख सकते हैं। फील्ड मैनेजर की सैलरी क्या है, फील्ड मैनेजर कौन कौन है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से वैल्यूज़ हमने देखी थी। अब फिफ्थ है डैश इज़ अ कॉलम लेबल फॉर द फील्ड इन ए डेटाबेस। तो जो कॉलम का लेबल होता है किसी भी फील्ड का, यानी कि डेटाबेस के अंदर कॉलम का लेबल होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फील्ड नेम, ठीक है। अब बी एक्सरसाइज है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में पहला है रिकॉर्ड्स रेफर टू रोज इन ए डेटाबेस। तो ये बिल्कुल सही है जी। रिकॉर्ड्स को ही रो कहा जाता है। हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, रिकॉर्ड्स को रो कहते हैं और कॉलम्स को ही फील्ड कहते हैं। तो ये देखिए थर्ड वाला आया हुआ है, थर्ड वाला भी पढ़ लेंगे। पहले सेकंड देखते हैं। फील्ड नेम्स कैन बी डुप्लीकेटेड इन द डेटाबेस। तो क्या एक ही डेटाबेस के अंदर दो फील्ड के नाम सेम हो सकते हैं? जैसे मैंने एक फील्ड का नेम रख दिया रोल नंबर, और दूसरे का भी रोल नंबर रख सकता हूँ क्या फिर मैं उसमें? बिल्कुल नहीं रख सकता। ये ध्यान रखिएगा, हम दो कॉलम्स का नेम जो है वो सेम नहीं रख सकते हैं। उनकी वैल्यू सेम हो सकती है, जो फील्ड के नेम है वो कभी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अब थर्ड है फील्ड रिप्रेजेंट्स ए कॉलम इन द डेटाबेस। तो अभी मैंने बताया कि रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं? रोज, और फील्ड्स को क्या कहते हैं? कॉलम कहा जाता है। तो ये भी ट्रू होगा। अब फोर्थ दिया हुआ है यू कैन सॉर्ट द डेटा ओनली इन ऑन वन फील्ड। तो क्या आप एक ही फील्ड के लिए डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, गलत है ये, फॉल्स है ये। हम एक फील्ड के साथ नहीं, काफ़ी सारे फील्ड्स का डेटा भी सॉर्ट कर सकते हैं। अब फिफ्थ है सब टोटल वैल्यूज़ इन द डेटाबेस आर कैलकुलेटेड विद काउंट फंक्शन। तो बिल्कुल गलत है ये। सब टोटल जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? वहाँ पर सब टोटल का एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू कैलकुलेशन की जाती है। काउंट फंक्शन के थ्रू नहीं, सब टोटल फंक्शन के थ्रू होती है, इसलिए ये भी फॉल्स है। सी एक्सरसाइज है एमसीक्यूज। उसमें पहला है टू इनएक्टिव द फिल्टर। अगर अपने फिल्टर को इनएक्टिव करना है तो क्लियर ऑन डैश बटन। तो वहाँ पर एक क्लियर का बटन दिया होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर वाले में एक क्लियर का बटन दिया होता है। उसमें क्लियर का बटन जो है उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फिल्टर है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। सेकेंड है ए डैश प्रोवाइड्स एन ईजी वे टू एंटर और डिस्प्ले रिकॉर्ड। तो अगर किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से दिखाना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर्म का। एक फॉर्म के पैटर्न से देखेंगे तो एक स्टूडेंट का डेटा हम रेगुलर वे में देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, क्या उसके मार्क्स हैं किस सब्जेक्ट में, या फिर कहाँ का वो रहने वाला है। ये सभी जो हम टेबल के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन होती है, ये हम रिकॉर्ड की देख सकते हैं सिर्फ फॉर्म के थ्रू। अब थर्ड है द डैश फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज records that you want to see while it hides away the rest of the data temporarily। तो ऐसा कौन सा फीचर होता है जिसके तरह हम जो रिकॉर्ड देखना चाहते हैं वही देखेंगे, उसके अलावा जो नहीं देखना चाहते हैं उन्हें हाइड कर सकते हैं कुछ समय के लिए? तो ऐसा फीचर होता है फिल्टर फीचर। फिल्टर फीचर के थ्रू ही हम कुछ रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं और कुछ को हाइड कर सकते हैं अपने टेबल के अंदर।
फोर्थ है ए रो इज कॉल्ड ए डैश इन ए डेटाबेस। तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि रो को हम दूसरा नाम क्या जानते हैं, रो का रिकॉर्ड, तो रो को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। अब आते हैं आपके नोटबुक के क्वेश्चन आंसर्स पर। पहला दिया हुआ है व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है भैया, ए डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट सच एज मेंटेनिंग एड्रेसेस एंड फोन नंबर्स, अ लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स एटसेट्रा। तो डेटाबेस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, यानी कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक साथ रखी जाती है, तो वो डेटाबेस के अंदर रखी जाती है, जिसका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें कोई ना कोई एड्रेस किसी का मेंटेन किया हो सकता है, कईयों के फ़ोन नंबर हो सकते हैं, लाइब्रेरी बुक्स का रिकॉर्ड हो सकता है, या फिर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का हम रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो वो डेटाबेस के थ्रू बनाकर रख सकते हैं। सेकंड आता है व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द गिवन डेटा अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर फील्ड आइदर इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर इन ए वर्कशीट। सॉर्टिंग का क्या मीनिंग होता है कि डेटा को जब हम अरेंज करते हैं या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग वे में या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में या घटते से बढ़ते क्रम में। तो एक वर्कशीट के अंदर जब हम ये सब करते हैं तो वो सॉर्टिंग के थ्रू करते हैं। मान लीजिए आप टेबल की वैल्यूज़ देखना चाहते हैं डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग वे में, तो आप कैसे करेंगे, उसको डिक्रीजिंग वे में इंक्रीजिंग वे में लगा देंगे, तो वैल्यूज़ क्या आएंगी 0 1 2 3 4, इस तरह से आपको टेबल में दिखाई देंगी, मतलब आपको डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाई देंगी। उसी तरह अगर आप अल्फ़ाबेटिकली करते हैं तो A to Z की फॉर्म में आपको दिखाई देंगी, A B C D इस तरह से। तो ये सॉर्टिंग के अंदर आता है। थर्ड है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल क्या है, पिवोट टेबल इज ए पावरफुल टूल फॉर कंसोलिडेटिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। तो पिवोट टेबल क्या है, एक पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं, छोटा करके उसको दिखा भी सकते हैं, और डेटा को प्रेजेंट भी कर सकते हैं किसी और के सामने। फॉर द डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ फिल्टर फीचर। तो फिल्टर फीचर की क्या यूटिलिटी है, किस लिए यूज़ होता है, तो द फिल्टर फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू सी व्हाइल टेम्परेली हाइडिंग द रेस्ट। फिल्टर फीचर हमें क्या अलाउ करता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कि जो रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं सिर्फ वही देखेंगे, उसके अलावा बाकी रिकॉर्ड्स जो हैं उनको कुछ समय के लिए हाइड कर देंगे टेम्परेली। ठीक है, तो फिल्टर फीचर के थ्रू ये काम किया जाता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर्स के साथ कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस बुक के जितने भी चैप्टर्स अभी तक हो चुके हैं उनकी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, और इसके जो चैप्टर के बाकी पार्ट हैं इसके वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो वो लिंक ज़रूर चेक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू।